चलिए अब आपके कुछ प्रश्नों के उत्तर देते हैं। जन्माष्टमी व्रत के विषय में भी आप लोगों के कुछ प्रश्न हमें मिले थे। सबसे पहला प्रश्न मिला था कि अगर कोई महिला गर्भवती हैं तो वे जन्माष्टमी का पालन कैसे कर सकती हैं। तो देखिए, जन्माष्टमी व्रत का पालन करना आवश्यक है, लेकिन उस समय में आप अपनी शारीरिक क्षमता को ध्यान में रखें। कोई विशेषज्ञ या डॉक्टर के मार्गदर्शन में रहकर आप उपवास का पालन कर सकते हैं, लेकिन आपके लिए उपवास का ऐसा कोई भी नियम नहीं है जिसमें आपको नहीं खाना है। गर्भावस्था के दौरान भी आप एकादशी प्रसाद के साथ इस उपवास का पालन कर सकते हैं। पूरे दिन में जितनी बार इच्छा हो, जितनी बार मन करे, उतनी बार प्रसाद ले सकते हैं, उतनी बार पानी ले सकते हैं। लेकिन आपके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इस दिन अधिक से अधिक आपने हरे कृष्ण महामंत्र के जप करने हैं। आपके गर्भस्थ शिशु को इस जन्माष्टमी पर्व के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी और उसकी कथा सुनानी है। आप अपने गर्भ के साथ संवाद करते हुए उसे भगवान श्री कृष्ण के विषय में बताइए। जितना अधिक से अधिक आप इस दिन भगवान की लीलाओं का श्रवण करेंगे, उतना ही अधिक लाभ आपके गर्भस्थ शिशु को होगा। इसलिए इस बात को गंभीरता से लें और जन्माष्टमी का ये पर्व आपके लिए सबसे सुवर्ण अवसर है, जब आप अपने गर्भस्थ शिशु को गर्भकाल से ही भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्रदान कर रहे हैं। इसलिए इसी चेतना के साथ इस जन्माष्टमी व्रत का पालन कीजिए। अगर संभव है तो आप भगवान की पूजा कर सकते हैं, उनका अभिषेक कर सकते हैं और अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सकते हैं। अपने शरीर को थकाने वाले कोई भी कार्य ना करें, लेकिन आध्यात्मिक कार्यों में अपनी रुचि को बढ़ाएं। दिन में विश्राम भी कर सकते हैं। अपने शारीरिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए आप जन्माष्टमी व्रत का पालन कर सकते हैं। दूसरा एक महत्वपूर्ण प्रश्न आया था कि पीरियड्स में कैसे जन्माष्टमी का व्रत करना चाहिए। तो देखिए, इसका भी उत्तर सरल है। पीरियड्स के समय में आप भगवान की प्रत्यक्ष कोई भी सेवा पूजा नहीं कर सकते हैं। भगवान के लिए भोग नहीं बना सकते, उनका अभिषेक नहीं कर सकते, उनके लिए फूल हार यानी कि पुष्प मालाएं बनाने की सेवा भी नहीं कर सकते। इस दिन तुलसी महारानी की सेवा भी नहीं कर सकते। लेकिन जो आप कर सकते हैं वो यही है कि अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए, उनकी कथाओं को सुनिए और अगर संभव है तो आप अपने परिवार में किसी के द्वारा अभिषेक करवा सकते हैं। परिवार के और सदस्य हैं, उनको मार्गदर्शन दे सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं या फिर ये वीडियो उनके साथ शेयर कर सकते हैं और उनके हाथों से आप घर में अभिषेक और भगवान की पूजा अर्चना करवा सकते हैं। लेकिन आप किसी भी पूजा सामग्री को स्पर्श ना करें और आप स्वयं अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, भगवान की कथाओं को सुनें और मानसिक रूप से उनका चिंतन करें। कई बार ये प्रश्न आता है कि क्या मध्य रात्रि में भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक हो जाने के बाद हम अन्न प्रसाद ले सकते हैं? तो इसका उत्तर है जी नहीं। जन्माष्टमी के व्रत में भी एकादशी की तरह ही अगले दिन पारण किया जाता है। इसलिए मध्य रात्रि के बाद भी अन्न भोजन लेने का या अन्न से बनी हुई कोई भी चीजें खाने का कोई प्रावधान नहीं है। हम जानते हैं कि कई स्थानों पर, कई परिवारों में ये परंपरा प्रचलित है कि 12 बजे के बाद वो भगवान का अभिषेक हो जाने के बाद अच्छे से भोजन प्रसाद लेते हैं, अन्न वाला, लेकिन आदर्श रूप से नहीं लेना चाहिए। एक और प्रश्न आया था कि अगर हम बाहर में यात्रा कर रहे हैं, किसी और स्थान पर हैं, तो जन्माष्टमी का पर्व कैसे मनाएं? तो देखिए, जन्माष्टमी का पर्व एक अत्यंत महत्वपूर्ण दिन होता है, तो इसलिए व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए कि जन्माष्टमी वाले दिन बाहर का कोई भी कार्य ना रखें। अगर बहुत ही आवश्यक है, उसके बिना नहीं चले ऐसा है और किसी कारणवश आप यात्रा के समय में हैं, तो आप ये प्रयास कर सकते हैं कि आप जितना अधिक से अधिक भगवान की सेवा पूजा कर सके उतना कीजिए। जैसे कि आप भगवान के अधिक से अधिक महामंत्र का जप कर सकते हैं, उनकी कथाओं का श्रवण कर सकते हैं और बाकी और भी आध्यात्मिक जो कार्य होते हैं वो आप इस समय में कर सकते हैं। अगर भगवान की प्रत्यक्ष सेवा पूजा करने का या उनका अभिषेक करने का अवसर नहीं मिल पा रहा है तो आप उसका ऑनलाइन दर्शन कर सकते हैं। मानसिक रूप से भगवान की सेवा और पूजा कर सकते हैं, मानसिक रूप से उनका अभिषेक कर सकते हैं। ऐसा करने से भी आपकी पूजा अवश्य सफल होगी, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण होती है हमारी चेतना। अगर हमारी चेतना में कृष्ण है तो वही जन्माष्टमी व्रत का साफल्य है। इस दिन उपवास का पालन अवश्य करें, अगर बाहर में भी हैं तब पर भी। अगर निर्जल उपवास नहीं कर सकते तो सजल या सफल उपवास कीजिए, लेकिन प्रयास करके भी अन्न का सेवन इस दिन बिल्कुल ना करें। और जिस किसी भी स्थान पर है वहाँ से अगर आप अपनी क्षमता अनुसार दान दे सकते हैं तो सबसे अच्छा है। जन्माष्टमी वाले दिन या फिर नवमी के दिन, नंद उत्सव के दिन आप दान दीजिए। अगर वो संभव नहीं है तो आप यात्रा से वापस आने के बाद भी अपना दान दे सकते हैं।
चलिए अब देखते हैं कि जन्माष्टमी वाले दिन क्या सुनना चाहिए और क्या पढ़ना चाहिए। तो देखिए, भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस है ये जन्माष्टमी पर्व, तो इसलिए इस दिन उनकी विशेष कथाओं को सुनना चाहिए, जैसे कि भगवान के जन्म की दिव्य लीला, भगवान की बाल लीलाओं का श्रवण करना चाहिए। किसी प्रमाणभूत वक्ता से, गुरु परंपरा में आने वाले आचार्य से, जो स्वयं भक्त हैं और जो अपने गुरु के आदेशों का पालन करते हैं, ऐसे वक्ता से ही भगवान की दिव्य कथाओं का श्रवण करना चाहिए। और हमें ये कहते हुए अत्यंत कृतज्ञता और संतुष्टि का भाव आ रहा है कि उपदेशाष्टकम और उसकी टीम एक प्रमाणभूत गुरु परंपरा से जुड़ी हुई टीम है, और हम अपने आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन और उनके आदेश अनुसार ही आपको सभी वेद पुराणों की प्रमाणभूत कथाएं आपको सुना रहे हैं। इसलिए अगर आप उपदेशाष्टकम चैनल पर कथाएं सुन रहे हैं तो भी आपको किसी भी प्रकार का संशय करने की कोई आवश्यकता नहीं। जन्माष्टमी वाले दिन भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करती हुई कृष्ण पुस्तक पढ़नी चाहिए, जो कि ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने लिखी है। इसके अलावा आप श्रीमद् भागवतम का 10वां स्कंद पढ़ सकते हैं। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में भगवान की बहुत ही सुंदर बाल लीलाएं हैं, उनको पढ़ना और सुनना चाहिए। इस दिन आप भगवद गीता का पाठ भी कर सकते हैं, और इसके अलावा ब्रह्मा जी द्वारा रचित ब्रह्म संहिता स्तोत्र भी पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं। इस दिन आप भगवान की लीलाओं को और उनके गुणों को दर्शाने वाले कीर्तन और भजन सुन सकते हैं। इन भजन और कीर्तन को अपने मुख से गा सकते हैं और भगवान का गुणगान और उनकी स्तुति कर सकते हैं, और इस प्रकार आप अपनी जन्माष्टमी को सफल बना सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आया था कि जन्माष्टमी वाले दिन भगवान को क्या भोग लगाना चाहिए और प्रसाद में क्या वितरित करना चाहिए। तो देखिए, भगवान श्री कृष्ण को सबसे प्रिय है माखन और मिश्री, इसलिए जन्माष्टमी के दिन माखन और मिश्री का भोग तो अवश्य ही लगाएं। उसके अलावा भगवान एक ग्वाल बाल भी थे, इसलिए उन्हें दूध और दूध से बनी हुई सभी चीज़ें अच्छी लगती है। तो इसलिए आप जन्माष्टमी वाले दिन दूध, दही, घी, मधु, दूध से बनी हुई मिठाइयाँ, दही, छाछ, लस्सी, ये सारी चीज़ें अर्पित कर सकते हैं। इसके उपरांत आप उन्हें सूखा मेवा भी अर्पित कर सकते हैं, जिसमें काजू, बादाम, अंजीर, किशमिश, पिस्ता इत्यादि आते हैं। इसके उपरांत आप भगवान को इस ऋतु में मिलने वाले विविध प्रकार के फल अर्पित कर सकते हैं। पश्चिम भारत में और विशेषकर गुजरात में भगवान को इस दिन पंजरी का भोग लगाया जाता है। इसके उपरांत आप भगवान के लिए अपने घर पर कुछ स्वादिष्ट भोग बना सकते हैं जो सात्विक हो। जन्माष्टमी वाले दिन भगवान को आप अन्न वाला भोग लगा सकते हैं, इसलिए आप भगवान के लिए कुछ सात्विक अन्न भोजन भी बना सकते हैं, लेकिन उसे प्रसाद रूप में आप नहीं ले सकते। जन्माष्टमी वाले दिन आप भगवान को जो भी अन्न युक्त भोग लगा रहे हैं उसे आप अगले दिन नवमी के दिन पारण करने के बाद ले सकते हैं, लेकिन भगवान को जन्माष्टमी वाले दिन भी शुद्ध, सात्विक और विभिन्न स्वादों वाला अनेक प्रकार का पकवान, व्यंजन बनाकर उन्हें अर्पित कर सकते हैं। जन्माष्टमी वाले दिन कुछ लोग 56 भोग बनाते हैं और प्रेम से भगवान को अर्पित करते हैं। अगर आपके लिए संभव है तो ये भी एक बहुत अच्छी सेवा है कि भगवान के आविर्भाव वाले दिन हम उन्हें 56 भोग लगा रहे हैं, लेकिन ये 56 भोग घर पर बने हुए होने चाहिए। बाहर से लाई हुई 56 भोग की थाली भगवान को अर्पित करने से इतने प्रसन्न भगवान नहीं होंगे जितना आप स्वयं बनाकर उन्हें खिलाएंगे, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। बाकी आप अपनी क्षमता अनुसार भगवान को कुछ भी भोग लगा सकते हैं, बस ध्यान रहे चाय, कॉफ़ी, लहसुन, प्याज, चॉकलेट, ये सब चीज़ें भगवान को भोग कभी भी नहीं लगती है। इसलिए जो भावनाओं में आकर कुछ लोग अपने खाने वाली चीज़ें भी भगवान को भोग लगा देते हैं, ऐसा मत कीजिए। भगवान आपके खिलौने नहीं हैं, वो साक्षात भगवत विग्रह हैं, इसलिए उनका सम्मान कीजिए और उन्हें अपनी क्षमता अनुसार अच्छा, सात्विक और स्वादिष्ट भोग लगाइए। भगवान का अभिषेक हो जाने के बाद आप प्रसाद के रूप में चरणामृत वितरित कर सकते हैं, फल दे सकते हैं, और जन्माष्टमी वाले दिन व्रत में जो खाने वाली चीज़ें हैं वो आप ले सकते हैं और उसका वितरण कर सकते हैं। लेकिन जो अन्न प्रसाद है उसे अगले दिन ही आप इस्तेमाल कीजिए, अपने लिए भी और वितरित करने के लिए भी। एक और प्रश्न आया था कि अगर कोई व्यक्ति बीमार है, उन्हें दवाइयाँ लेनी पड़ रही हैं, तो फिर वो जन्माष्टमी का व्रत कैसे रखें। तो देखिए, हमने जैसे आगे बताया वैसे ही अगर शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं तो आप प्रयास करें कि अपनी आध्यात्मिक प्रवृत्तियों को बढ़ाइए। हरे कृष्ण महामंत्र का अधिक से अधिक जप कीजिए, भगवान की कथाओं का श्रवण और कीर्तन कीजिए, उनकी लीलाओं को पढ़िए और सुनिए, और अपनी क्षमता अनुसार सेवा कीजिए, दान दीजिए। और अगर पूजा, अभिषेक इत्यादि कर सकते हैं तो अच्छा है, करना चाहिए, और अगर नहीं कर सकते तो कम से कम मानसिक रूप से कीजिए।
और भगवान के विग्रहों का, उनके अभिषेक का दर्शन कीजिए। इस दिन अगर आपका व्रत या उपवास भी है तब पर भी आप दवाइयाँ ले सकते हैं। डॉक्टर की सलाह अनुसार आप इस व्रत का पालन कीजिए और प्रयास करके अन्न प्रसाद ना लीजिए। अन्न की जगह आप एकादशी प्रसाद ले सकते हैं, दिन में जितनी बार भी आवश्यकता लगे उतनी बार। और इस प्रकार आप भी जन्माष्टमी का पर्व मना सकते हैं। एक और प्रश्न हमारे पास आया था जिसमें आपने पूछा था कि अगर जन्माष्टमी वाले दिन हम मंदिर में जाकर दर्शन नहीं कर सकते हैं तो क्या करें। तो देखिए, आदर्श स्थिति ये होती है कि जन्माष्टमी वाले दिन आपके घर के आसपास के किसी न किसी मंदिर में जाकर भगवान के सुंदर विग्रहों के दर्शन अवश्य करने चाहिए, क्योंकि जो मंदिर में विग्रह होते हैं वो शास्त्रोक्त विधि के अनुसार स्थापित विग्रह होते हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा की गई होती है। इसलिए ऐसे विग्रहों का जन्माष्टमी वाले दिन दर्शन करना अत्यंत पावनकारी माना जाता है। लेकिन अगर किसी कारणवश आप बाहर में मंदिर में जाकर दर्शन नहीं कर सकते हैं तो आजकल तो ऑनलाइन का समय है। आप ऑनलाइन भगवान के सुंदर दिव्य विग्रहों के दर्शन कर सकते हैं, और वो भी सिर्फ एक मंदिर के नहीं, अनेकों मंदिरों के। तो अगर बाहर जाके दर्शन नहीं कर सकते तो कम से कम घर पर भगवान के इन सुंदर विग्रहों के दर्शन अवश्य कीजिएगा। हमें किसी ने पूछा था कि जन्माष्टमी वाले दिन जब भगवान की पूजा कर रहे हैं या उनका अभिषेक कर रहे हैं तो उस समय में क्या बोलना चाहिए, किस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। तो देखिए, आदर्श स्थिति में ये होता है कि जब आप भगवान का अभिषेक करते हैं तो उस समय में ब्रह्म संहिता का पाठ किया जाता है। ब्रह्म संहिता यानी कि ब्रह्मा जी द्वारा भगवान श्री कृष्ण की जो स्तुति की गई थी उसका पठन किया जाता है। अगर आप उसका पाठ नहीं कर सकते तो ब्रह्म संहिता आप मोबाइल में चलाकर भी उसका श्रवण करते हुए अभिषेक कर सकते हैं, उसे सुनते हुए अभिषेक कर सकते हैं, जिसमें भगवान के गुणगान गाए गए हैं। अगर ये ब्रह्म संहिता का पाठ नहीं कर सकते या उसको सुनते हुए अभिषेक नहीं कर सकते तो फिर आप भगवान के हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हुए भी अभिषेक कर सकते हैं। जब आप अभिषेक कर रहे हैं या भगवान की पूजा कर रहे हैं तो आप अपने वाणी द्वारा निरंतर भगवान के इस हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहिए। इसके अलावा आप श्री कृष्ण शरणम मम इस मंत्र का जप भी कर सकते हैं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण करते हुए भी अभिषेक और पूजा कर सकते हैं। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र का जप क्यों करना चाहिए? क्योंकि ये महामंत्र है और इसमें सिर्फ कृष्ण का नहीं अपितु राधा रानी का भी नाम आता है, और इसलिए इस महामंत्र के साथ की गई पूजा न सिर्फ भगवान श्री कृष्ण को अपितु श्रीमती राधा रानी को भी प्रसन्न करती हैं।